जी पूछिए। हाँ सर, कोई स्टूडेंट अगर स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड पे है और स्टैटिस्टिक्स के एमएससी कर लिया और मैथ पे कोई बीएससी है, तो उन्होंने फ्यूचर पे कोई बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मशीन लर्निंग इन मेडिसिन डिसीजन अथवा और पब्लिक हेल्थ और क्लिनिकल डिसीजन से कोई पीएचडी कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है यस, आई थिंक जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायो स्टैटिस्टिक्स पे कर, जैसे मैं आईएससी बैंगलोर में एक डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया था, आई थिंक वो था कोई इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट था जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, तो उन पे मैंने इंटरव्यू दिया था। उसमें थोड़ा सा आपको बायोलॉजिकल इंटरेस्ट है, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया या बायो स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो उस पर क्योंकि मेडिकल में स्टैटिस्टिशियन की बहुत ज़रूरत है डेटा एनालिसिस के लिए, है ना, या बहुत सारे जो आप उसमें रिसर्च होते हैं जो क्लिनिकल रिसर्च हैं, तो जो स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल बेस्ड है उसमें हमें चाहिए, हमारी जरूरत है ना। तो इलाज करने के लिए मेडिकल में डॉक्टर चाहिए, एमबीबीएस डिग्री या एमडी डिग्री चाहिए उनको, लेकिन जो रिसर्च होते हैं उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत होती हैं, तो उसमें हमारी ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं, ये आप एलिजिबल हैं, है ना। बट ये उनका ये होता है कि आपको बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट हो। जैसे मुझे याद है मैं जब आईएससी बैंगलोर में इंटरव्यू दे रहा था बायोलॉजिकल साइंस में या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट था पीएचडी के लिए, तो मुझे उसमें पूछा गया था कि बताओ भाई बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस है। तो हालांकि मैं स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन मुझसे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछे क्योंकि वो जानते हैं कि आप मतलब आप मेडिकल फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो, तो यू मस्ट हैव मतलब नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, या आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप इतने मतलब क्यूरियस हो कि आप जानना चाहो, तो तब जाके एडमिशन देंगे ना। क्योंकि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स से कैसे एनालिसिस करेंगे, वहाँ आपको जो अंदर की चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वही आपको तो वो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आप तो आप एलिजिबल हैं, मैंने भी इंटरव्यू दिया है और भी तो लोग वो देते हैं, तो एलिजिबल। इवन एम्स में पीएचडी इन बायोस्टैटिस्टिक्स का कई बार एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें वो स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं, एम्स दिल्ली में। मैंने कहा एडवर्टाइज अभी गूगल पे भी सर्च करेंगे एम्स दिल्ली पीएचडी इन बायोस्टैटिस्टिक्स या इस तरह के कोर्सेज आते हैं, तो वहाँ पे लोग पूछते हैं या ढूंढते हैं उस तरह के कैंडिडेट्स को जो है ना बायोलॉजिकल जो रिसर्च है उसमें आप काम कर सके, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको अगर वो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के अलावा बायोलॉजी का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो कुछ बेसिक लेवल पर क्वेश्चन है और हाँ कुछ हाँ, ज्यादा लेवल का नहीं नहीं, जैसे मुझे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बायोलॉजी मतलब आपने कब तक पढ़ा है, एमएससी तो, वाला कुछ? तो मुझसे ये पूछा अगर गया कि एमएससी बायोलॉजी स्टैट किस, बैकग्राउंड पे है तो अरे भाई तो तुम जैसे बायोलॉजी में तुमने अगर फॉर्म भरा है तो इतना इंटरेस्ट तो होगा तभी तो फॉर्म भरे होगे, है ना। तो जैसे पूछते हैं आप 9 10 में बायोलॉजी पढ़े थे तो क्या पढ़े थे बताओ, मतलब कहने का उनका मतलब ये है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो थोड़ी प्रिपरेशन करके आओ, ये मतलब है कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट, यू आर इंटरेस्टेड इन, है ना, डूइंग पीएचडी इन मेडिकल फील्ड या जो है ना बायोस्टैटिस्टिक्स फील्ड या है ना इस तरह से क्लिनिकल फील्ड में आप काम करना चाहते हो पीएचडी के लिए या उसमें, तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। वो पूछते हैं बायोलॉजी कब तक पढ़े, तो मुझे पूछा बोला 10th तक पढ़ा था, तो क्या याद है 10th तक वो बता दो, है ना। तो कि मेरा प्रिपरेशन की वजह से इंटरव्यू दे रहा था बिना प्रिपरेशन के। बट आपको ये जानना पड़ेगा ना कि जो पीएचडी कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का नॉलेज उनको चाहिए, तो थोड़ा पढ़ के आप जा सकते हो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम होते हैं, सो यू कैन रीड, है ना। अगर किसी ने पास मशीन लर्निंग पे कुछ आइडिया नहीं था हाँ, और वो उसके पास भी काम करती जाएंगी, तो वो प्रेफर करेंगे क्या? आइडिया नहीं था कि मतलब आपके पास आइडिया नहीं है और क्या काम करे जाएंगे, नहीं समझ नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब मशीन लर्निंग में से आपको आइडिया नहीं तो वहां जाके सीखेंगे आप, ये है ना। मतलब वो प्रेफर करेंगे क्या हाँ एग्जैक्टली exactly। अरे भाई अगर उनको लगेगा कि आप सिलेक्शन? सीखने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि बस आपको वो मतलब दे विल नॉट टेक यू एज अ बर्डन, वो चाहते हैं आप साथ में आओ कुछ प्रोड्यूस करोगे। तो उसके लिए अगर आप मशीन लर्निंग में पीएचडी करना चाहते हो तो आपको ये तो पता हो कि मशीन लर्निंग होता क्या है, इसका यूज क्या है, आपको मशीन लर्निंग पीएचडी क्यों करना है, ये सब बेसिक क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, है ना। इट्स नॉट लाइक आपको मशीन लर्निंग है पीएचडी आपको पता ही नहीं मशीन लर्निंग होता क्या है, उसमें क्या होता है, उसके क्या आउटपुट्स हैं, क्यों करना है, तो एटलीस्ट ये सब क्लैरिटी आपके होने चाहिए। वो अगर आपको मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट नॉलेज नहीं पता है, लेकिन आपको ये तो पूछेंगे मशीन लर्निंग क्यों आपको पीएचडी करना है, इसका क्या यूज है, आपने क्या देखा दुनिया में क्या चेंज आ रहा है मशीन लर्निंग से, या क्यों आपको इसमें इंटरेस्ट आया, तो दीज क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होने चाहिए, तभी तो वो लेंगे। तब उनको लगेगा कि हाँ आप थोड़े क्यूरियस हो, आपको थोड़ा बहुत इस फील्ड की जानकारी है, तो बाकी जो नॉलेज चाहिए वो आप सीख लोगे पीएचडी के दौरान। मतलब दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है तो आप पीएचडी क्यों करने जाओगे, पीएचडी करा सकते हो फिर तो आप, लेकिन एटलीस्ट आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो उस चीज को जानने की, है ना, या थोड़ी बहुत जानकारी पहले से हो और बहुत कुछ आप सीखना चाहते हो।
सो आप सब पहले उसके बारे में पढ़ो जो आप करना चाहते हो, जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, मशीन लर्निंग कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट थोड़े बहुत तो पढ़ लो, इतने इतने रिसोर्सेस ऑनलाइन है, ताकि उनको अगर उससे रिलेटेड कुछ पूछे तो उनको लगे कि यू हैव सम आइडिया और यू हैव सम क्यूरियोसिटी, कि आपने पहले जानने की कोशिश की है। तो वर्क ऑन दैट, ठीक है। बट आप नए फील्ड में काम कर सकते हैं ना, बट आपको ये पता हो कि क्यों करना है आपको।